बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज चारम सबक नंबर 10 कारगिल का चेयर फर्स्ट फाइनल। अहम अल्फाज हिफाजत, लगन, तरबियत, एजाज़, जुरत। सबक का तारुफ। बच्चों, वो लोग जो अपने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं वो शहीद कहलाते हैं। आज भी हम इस सबक में एक शहीद के बारे में पढ़ेंगे जिसने कारगिल के मौज़ पर बहादुरी की जोर दिखाते हुए शहादत हासिल की और सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर हासिल किया। हम सफ़ा नंबर 51 सबक नंबर 10 कारगिल का शहर से इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। अहम अल्फाज। हिफाजत, रखवाली, लगन, शौक़, तरबियत, परवरिश, एजाज़, इनाम, जुरत, दिलेरी। 1 जून 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इसके वालिदैन ने इसका नाम शेर खान रखा था, लेकिन इसके दादा इसे कर्नल कहकर पुकारने लगे। वो पाक फ़ौज के एक दिलेर कर्नल शेर खान से बहुत मुतासिर थे, जिसने कश्मीर के एक हिस्से को आज़ाद करवाते हुए दुश्मन फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए, यानी उनके होश उड़ा दिए। वो चाहते थे कि शेर खान भी उनकी तरह बहादुर फ़ौजी बने और अपने मुल्क की हिफाजत करे। इसीलिए उन्होंने शेर खान के नाम के साथ कर्नल का इजाफ़ा कर दिया। कर्नल शेर खान बचपन ही से बहुत बहादुर और अपने हमजोलियों से बहुत मुख्तलिफ था। हमजोलियों यानी अपने साथियों से। हम उम्र साथियों में कोई इसे कर्नल कहकर पुकारता तो इसके दिल में पाक फ़ौज में जाने की तड़प मज़ीद बढ़ जाती। इसके दिलो दिमाग पर अपने मुल्क के लिए मर मिटने की धुन सवार थी। अगले सफ़े पर आइए। कहते हैं कि अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कर्नल शेर खान ने सवाबी में तालीम हासिल की और पाक फ़ज़ाइया में आवाबाज़ की हैसियत से भर्ती हो गई, यानी उन्होंने अपनी तालीम अपने इलाके सवाबी से की और फिर उसके बाद वो पाक फ़ज़ाइया में पायलट भर्ती हो गई। उसकी तरबियत के लिए उन्हें स्कूल ऑफ एरोनॉटिकल कुरंगी कराची भेज दिया गया है। स्कूल ऑफ एरोनॉटिकल, जहाँ पर पायलटों को जो है वह तरबियत दी जाती है। शेर खान ने वहाँ खूब मेहनत और शौक़ से तरबियत हासिल की। अपनी काबिलियत के बलबूते पर उन्हें शाहीन बच्चे का खिताब और चीफ़ ऑफ स्टाफ ट्रॉफ़ी दी गई। शाहीन बच्चे, शाहीन आपको पता है बच्चों, सबसे ऊंची परवाज़ वाला परिंदा होता है, तो इसलिए उन्हें शाहीन बच्चे का खिताब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रॉफ़ी दी गई। शेर खान के दिल में अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुज़रने का जज्बा मौजूद था। 1992 में उन्होंने बरी फ़ौज में कमीशन का इम्तिहान पास किया, यानी फिर वो बरी फ़ौज में आ गए, यानी जो ज़मीनी फ़ौज होती है। मज़ीद तरबियत के लिए उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल भेज दिया गया, यानी जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद काकूल में है वहाँ पर भेज दिया गया। 2 साल की तरबियत हासिल करने के बाद 1994 में कर्नल शेर खान ने सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से, यानी उनका ओहदा जो था वो सेकंड लेफ्टिनेंट का था, उसकी हैसियत से सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की, यानी वो सिंध रेजिमेंट में चले गए। तरक्की करते करते वो कैप्टन के ओहदे तक पहुंच गए। हमारी यहाँ तक रीडिंग थी बच्चों। अब हम अपने सफ़ा नंबर 56 पर जाते हैं और वहाँ पर हम अपनी ग्रामर की एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, इलामत फ़ाइल और इलामत मफ़ऊल। फ़ेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब हम इलामत फ़ाइल और मफ़ऊल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। फ़ाइल की निशानी ये है कि इसके बाद अमूमन ने आता है, इसे इलामत फ़ाइल कहते हैं। जैसे नीचे मिसाल में देखिए, अली ने लकड़ी को आग लगा दी। अब अली के बाद ने आया है, इसका मतलब है अली इस जुमले में फ़ाइल है। जिस पर काम किया गया हो वो मफ़ऊल कहलाता है। इसकी निशानी ये है कि इसके बाद को आता है, इसे इलामत मफ़ऊल कहते हैं, यानी को इलामत मफ़ऊल कहते हैं। ने इलामत फ़ाइल है और को इलामत मफ़ऊल है। मिसाल के मुताबिक ने और को की मदद से खाली जगह पुर करेंगे। मिसाल, अली ने लकड़ी को आग लगा दी। अम्मी जान ने हसन को शाबाश दी। आमिना ने पानी पिया। इकबाल ने भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया। चोर ने पुलिस को देखते ही दौड़ लगा दी। इन मिसालों में अली, अम्मी जान, आमिना, इकबाल और चोर के बाद ने इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे फ़ाइल हैं और इनके साथ ने इलामत फ़ाइल इस्तेमाल हुई है। लकड़ी, हसन, भूखे मुसाफिर और पुलिस के बाद को इस्तेमाल हुआ है। लकड़ी, हसन, भूखे मुसाफिर और पुलिस इस जुमले में मफ़ऊल हैं। इसके होमवर्क में आपके अहम अल्फाज, इलामत फ़ाइल और मफ़ऊल, इन दोनों की प्रैक्टिस है और टेस्ट है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।